जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग अपना आंसर लाइव चैट में ज़रूर देंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए, किसी तारे का रंग जो है ये उसके ताप को दर्शाता है। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। लेकिन वही बात करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है, तो याद रखना है वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। कितना प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात होती है जो कि 21% के आसपास वायुमंडल में है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% है। इन सभी फैक्ट को याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखेंगे। चलिए आंसर करेंगे। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या है? तो जो ये बच्चे फ्लोरीन को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें क्लोरीन की परमाणु संख्या तो 17 होती है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। सोडियम का 11। इन सभी बात को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए, बात करें चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती है। जस्ट उल्टा होता है। अगर दूरदृष्टि दोष बोले तो दूर की वस्तु साफ, अगर निकट दृष्टि दोष बोले तो उसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है। जस्ट उल्टा होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है वह कौन कौन से ग्रह है? चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पहला है बुध ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। और दूसरा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो 2 ग्रह बुध और शुक्र है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? चलिए आपको बताते हैं विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। 3-4 एग्जाम्पल देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग लिख लीजिए। तो पहला लिख लीजिए, रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है। दूसरा हो गया आपका खसरा, ये भी विषाणु से होता है। ट्रेकोमा हो गया, ट्रेकोमा बीमारी जो है ये आँखों से संबंधित बीमारी है। पूछा जाता है कि ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो आँख से। चौथा हो गया आपका एड्स। एड्स भी ये विषाणु से होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चौथा 5वां हो गया
इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे बताना है कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो 6 का आंसर सी हो गया। हैजा जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है। और देखिए आपको प्रश्न के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को मालूम नहीं होता है तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और जितने भी फैक्ट बताते हैं सभी को इम्पोर्टेंट करके लिखते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। देखिए ब्लैक बॉक्स जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि काला बॉक्स होता है, इस बॉक्स का नाम ही होता है ब्लैक बॉक्स। और ये किस रंग का होता है, तो ये नारंगी और लाल दोनों रंग का हो सकता है, ज़्यादातर नारंगी होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं। सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है, क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए सभी को आंसर देना है। तो -40 डिग्री तापक्रम पर क्या होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। एक पूछा जाता है कि मनुष्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कहीं कहीं 98.8 भी रहता है, तो कोई बात नहीं, जो रहेगा आपको वही आंसर देना है। सेल्सियस में कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। आधुनिक टेलीफोन किस तरंग का उपयोग करता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है इसमें, आधुनिक टेलीफोन में। अगला प्रश्न, एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए एंजाइम जो है ये मुख्य रूप से प्रोटीन से बनते हैं। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है, तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा किसका अपर रूप है। चलिए आप सभी फटाफट से 12 के लिए आंसर करेंगे। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक किया करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। तो हीरा जो है आप सभी जानते हैं ये कार्बन का अपर रूप है। जीन की खोज किसने की थी। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे, जीन की खोज किसने की थी। तो 13 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, जोहानसन ने जीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए रतौंधी एक बीमारी है और ये आँखों से संबंधित बीमारी है और ये विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम और इसका स्रोत जो है गाजर है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड और डी का क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए आप सभी 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1931 में किया गया था, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए बता देते हैं, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। कहीं कहीं प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी मिलता है, तो दोनों ही आंसर सही है। जो ऑप्शन में मिले आपको वो आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को, यहाँ पे ऊष्मीय होगा ये गलत है इस तरह से। तो चलिए आप लोग आंसर बताएंगे कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो देखिए वाष्प इंजन सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और फिर उस ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हल्की गैस जो कि हीलियम है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? चलिए आंसर फटाफट से करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड से। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए प्रश्न भले ही इजी है लेकिन एग्जाम में इस तरह के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, एम्पियर ध्यान रखना है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? यानी कि आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है। सही जवाब है डी ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? चलिए आप सभी 21 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसमें किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। इनमें से तरल तत्व कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी डेली सुबह 6 बजे उस क्लास को कर सकते हैं। तो इनमें से तरल तत्व जो है ये हो जाएगा पारा, ए ऑप्शन सही जवाब है। मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो देखिए मानव के हृदय में 4 वैष्म पाए जाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो देखिए सलीवा जो है ये मीठे के पाचन में सहायक होता है। मीठा बोले ग्लूकोज या शर्करा एक ही बात है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये टीका लगाया जाता है किसका? हेपेटाइटिस बी का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो देखिए विद्युत चुंबक जो है ये नरम लोहे से बनाया जाता है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो 28 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा इसबगोल। ये जो इसबगोल है ये एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है? तो देखिए ये नियम है ऊर्जा का नियम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 29 प्रश्न को ही रखा गया था। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें।